सवाल नंबर 1, क्या खाने से शुगर तेज़ी से बढ़ने लगता है? सवाल नंबर 2, अगर शुगर बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 3, सुबह के समय शुगर को बढ़ने से कैसे रोकें? सवाल नंबर 4, शुगर बढ़ने से क्या क्या परेशानियां हो सकती है? सवाल नंबर 5, क्या बासी रोटी खाने से शुगर कंट्रोल में रहता है? सवाल नंबर 6, चावल का सेवन शुगर में खतरनाक क्यों होता है? सवाल नंबर 7, शुगर होने की पहचान किन संकेतों से होती है? सवाल नंबर 8, शुगर के रोगियों को ताकत के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 1, क्या खाने से शुगर तेज़ी से बढ़ने लगता है? दरअसल कुछ चीज़ें खाने से शुगर तेज़ी से बढ़ने लगता है। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को किशमिश का सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि किशमिश में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, वहीं इसमें शुगर की मात्रा भी ज़्यादा होती है। यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो कैंड फूड आपके लिए अच्छा नहीं होता है। डायबिटीज़ के मरीजों को ज़्यादा मात्रा में चिप्स, पैकेट फूड, पीनट बटर खाने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनके सेवन से शुगर का लेवल बढ़ता है। डायबिटीज़ के मरीजों को आलू के ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए। आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जिसके सेवन से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। आलू को कम से कम ही खाएं। आपको बताते चले कि डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि फुल क्रीम, आइसक्रीम, इन सब में सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को यह सब खाने से बचना चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट को चीकू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ के पेशेंट को सामान्य ब्रेड के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। वाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड को भी खा सकते हैं। सवाल नंबर 2, अगर शुगर बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? दरअसल डायबिटीज़ के आयुर्वेदिक इलाज में जामुन के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अंजीर के पत्तों को खाली पेट चबाने या पानी में उबालकर पीने से मधुमेह कंट्रोल रहता है। मधुमेह के रोगियों के लिए मेथी बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। मेथी के बीज खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। लहसुन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम करने और मधुमेह को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दालचीनी से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। इसमें मधुमेह विरोधी गुण पाए जाते हैं। दरअसल डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अंगूर के बीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाले गुण पाए जाते हैं। मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए भी एलोवेरा के जूस का सेवन करना फ़ायदेमंद माना जाता है। एलोवेरा जूस पीने से रक्त शर्करा को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। आंवला डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी से पाया जाता है। नीम के पत्ते चबाने और रस पीने से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। सवाल नंबर 3, शुगर होने की पहचान किन संकेतों से होती है? दरअसल शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने के संकेत त्वचा पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगते हैं। शरीर में शुगर लेवल बढ़ने से इंसान को बार बार पेशाब आने लगती है। डायबिटीज़ से मरीजों के शरीर में पानी का स्तर भी बार बार कम होने लगता है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो जाती है। इसके अलावा कुछ शुरुआती संकेत भी दिखाई देते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन होना, आंखों में धुंधलापन होना, घाव का देरी से भरना, स्किन इन्फेक्शन होना, बहुत प्यास लगना, बार बार टॉयलेट आना, बहुत भूख लगना, वजन बढ़ना या कम होना, थकान होना, ओरल इन्फेक्शन होना, वजाइनल इन्फेक्शन का होना आदि। सवाल नंबर 4, शुगर के रोगियों को ताकत के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों को रोज़ दोपहर के खाने में दाल को शामिल जरूर करना चाहिए। इससे भरपूर मात्रा में प्रोटीन, पोटेशियम, फाइबर और दूसरे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। वहीं खाने में साबुत अनाज की रोटी, चोकर या मल्टीग्रेन वाली रोटी, ब्राउन राइस, जौ और किनोआ शामिल करना चाहिए। इससे शरीर को हेल्दी कार्बोहाइड्रेट मिलता है और भरपूर फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिज भी मिलते हैं। शुगर वाले लोगों को दोपहर के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करना चाहिए। आप पालक, मेथी, बथुआ, ब्रोकली, लौकी, तोरई, करेला जैसी सब्जियां खा सकते हैं। इन सब्जियों में कम कैलोरी और ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। सवाल नंबर 5, सुबह के समय शुगर को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? दरअसल सुबह के समय शुगर के बढ़े हुए स्तर को नियंत्रित करने के लिए आप कुछ साधारण से नियमों का पालन कर सकते हैं। सुबह के वक्त शुगर का स्तर बढ़ने से रोकने के लिए डॉक्टर से सलाह लेकर रात में दवा या इंसुलिन ले सकते हैं। इसके अलावा डिनर जल्दी कर लें और खाना खाने के बाद वॉक करें। रात के समय कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने वाली चीज़ों को खाने से बचें। यदि सुबह के समय आपका ग्लूकोज स्तर लगातार बढ़ रहा रहता है तो डॉक्टर से आहार और जीवन शैली में परिवर्तन संबंधी सलाह लेकर उनका पालन करें।
नियमित रूप से शुगर के स्तर की जांच कराते रहे। सवाल नंबर 6, शुगर बढ़ने से क्या क्या परेशानियां हो सकती है। दरअसल मधुमेह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसमें उचित प्रबंधन बेहद आवश्यक हो जाता है। ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाना कई अंगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल किडनी की खराबी, अंधेपन और हृदय रोगों का भी कारण बन सकता है। यही कारण है कि डायबिटीज के रोगियों को नियमित रूप से शुगर के स्तर की जांच करते रहने की सलाह दी जाती है। कई मरीजों को पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड शुगर लेवल दिन भर में कैसे बदल जाता है। सुबह के समय शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण ब्लड शुगर लेवल में परिवर्तन हो जाता है। सवाल नंबर 7, क्या बासी रोटी खाने से शुगर कंट्रोल में रहता है। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि डायबिटीज रोगियों के लिए बासी रोटी किसी रामबाण से कम नहीं है। हाई ब्लड शुगर लेवल की समस्या से पीड़ित लोगों को निश्चित रूप से यह प्रयास करना चाहिए कि रोजाना बासी रोटी और ठंडे दूध का सेवन करें। ठंडे दूध में बासी रोटी को भिगोकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। आप दिन के किसी भी समय इसका सेवन कर सकते हैं। यह आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रखने का काम करेगा। सवाल नंबर 8, चावल का सेवन शुगर में खतरनाक क्यों होता है। दरअसल जो लोग सफ़ेद चावल का सेवन ज़्यादा करते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का जोखिम सबसे ज़्यादा रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं उसे चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल चावल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। यह ब्लड में जाते ही शुगर में बदल जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब यह होता है कि किसी भोजन से खून में शुगर की कितनी मात्रा बनती है। शुगर के मरीजों को एक दिन में सिर्फ 45 से 60 ग्राम के बीच कार्बोहाइड्रेट लेने की सलाह दी जाती है। क्योंकि चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है इसलिए मना किया जाता है। हालांकि ऐसा सभी चावल के साथ नहीं होता है, क्योंकि कई ऐसे चावल होता है जिनमें जीआई भी कम होता है और कार्बोहाइड्रेट भी कम पाया जाता है।